अगर आपको लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, लोग आपकी बातों से इंप्रेस नहीं होते, आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, लोगों के बीच में जाकर के आप उलझ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि कैसे बातचीत को आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों के दिलों को जीतना है, कैसे दुनिया में अपनी एक छाप छोड़नी है, तो एक ऐसी किताब मैंने पढ़ी है जो आपको सब कुछ सिखा देती है। बड़ी कमाल की बुक है, उसके बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज आरजे कार्तिक के साथ। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सोचो, एक साधारण सा सेल्समैन जिसके पास में ना सोशल मीडिया था और ना ही था कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म, बस एक सूटकेस था और दिल जीतने की आदत थी, दिल जीतने की कला थी। ये सेल्समैन जो था, इसका नाम था डेल कार्नेगी। ये बाद में चलकर एक बहुत बड़े ऑथर बने। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब मैं दिन भर जो है अलग अलग घरों में जाता था, डोर टू डोर जो है मार्केटिंग करता था, प्रोडक्ट बेचता था, तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूं, मैं अपने वर्ड्स को, अपनी बात को और अपने एटीट्यूड को बेच रहा हूं, मैं अपनी उस कला को बेच रहा हूं। लोग उनकी स्टाइल के दीवाने हो गए और उन्होंने कहा, कार्नेगी साहब, हम आपको पैसा दे देंगे, बस हमें सिखा दो कि कैसे आपकी तरह बोलना है, कैसे आपकी तरह दोस्ती जीतनी है। और वहीं से जन्म होता है एक ऐसी किताब का जिसने दुनिया को सच में बदल दिया। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बड़ी कमाल की बुक है, बेस्ट सेलर बुक है। 1936 में ये किताब छपी थी और आज भी दुनिया की पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक में इसको काउंट किया जाता है। मिलियंस में इसकी कॉपीज बिक चुकी है और इसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे समझ में आए, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पीपल को हैंडल करना सीखें, यानी कि लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। ये एक कला है, एक मैजिक है। कार्नेगी कहते हैं कि बुराई मत करो, शिकायत मत करो, निंदा मत करो, क्योंकि आलोचना करने से कोई भी सुधरने वाला नहीं है। अगर आप किसी पर पत्थर मारेंगे तो वो और कड़क बन जाएगा, अगर आप उन्हें फूल देंगे तो वो खिल उठेगा। दिल से तारीफ करना हमें आना चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी लाइन अगर आप किसी को बोल दें कि तुमने कमाल कर दिया, किसी के दिल के दिए को जला सकती है। एक सच्ची तारीफ एक इंसान को आसमान तक जो है उठा देती है। दूसरे के अंदर इच्छा जगाने का काम करो। अगर आप किसी से अपना काम करवाना चाह रहे हैं तो उसे ये फील करवाओ कि ये उसका ही ड्रीम है। जब उसके अंदर वो आग जलेगी तो वो आपके लिए पहाड़ भी तोड़ देगा। याद रखो, जो दूसरों में इच्छा जगा देता है उसके साथ पूरी दुनिया चलती है, और जो नहीं जगा पाता वो अकेले ही रास्तों पर जो है ठोकरें खाता रह जाता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, लोग आपको पसंद कैसे करेंगे। हर कोई चाहता है कि लोग उसे लाइक करें, उसे रिस्पेक्ट दें। डेल कार्नेगी कहते हैं, पहली बात, दूसरों में आपको जेन्युइन इंटरेस्ट जो है दिखाना होगा। सिर्फ अपने बारे में जो लोग बातचीत करते रहते हैं, मैं, वो बड़े बोरिंग हो जाते हैं और बाकी लोग उनसे कट जाते हैं कि दिन भर अपनी बात करता है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, स्माइल पास कीजिए, स्माइल दीजिए, एक असली वाली मुस्कान जो दिल से आए, एक मुस्कान जो किसी के पूरे दिन को जो है चेंज कर सकती है। तीसरी बात, नाम याद रखिए, किसी का नाम लेना मतलब उसके दिल की चाबी जो है उसे घुमा देना। चौथी बात, अच्छे लिसनर बनिए। दुनिया में हर कोई अपनी कहानी जो है वो सुनाना चाहता है, तो उसकी कहानी सुनने की भी आदत डालो, सामने वाले की बात सीखना शुरू करो। पांचवी बात वो कहते हैं, दूसरे की पसंद की बात करो। जब आप सामने वाले के इंटरेस्ट की बातें करेंगे तभी आप उनके दिल को जीत पाएंगे। छठी बात वो कहते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ, और वो भी सच्चे दिल से जो है फीलिंग आनी चाहिए कि वो भी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल उन्होंने दिया अपनी किताब में, वेल्स के प्रिंस को जब साउथ अमेरिका जाना था तो उन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो सीखी, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को उनकी अपनी लैंग्वेज में स्पीच दे सकें, उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकें। इमेजिन करो, अगर एक प्रिंस अपनी ऑडियंस के लिए इतनी जो है मेहनत कर सकता है, इतने एफर्ट्स कर सकता है, तो इसे ही कहते हैं असली दिल जीतना। अब आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं मेरी वेबसाइट www.rjkarthik.in, जहां पर कुछ कोर्सेज हैं, ये आपके काम आएंगे। यहां पर हम बहुत जल्दी कम्युनिकेशन को लेकर भी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आप बिना देरी के rjkarthik.in पर चले जाएं, जहां आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे सीख सकते हैं, ऐसे तमाम कोर्सेज हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये कॉन्सेप्ट है, लोग आपकी सोच से कैसे सहमत होंगे। यह है इस बुक की मास्टर की। डेल कार्नेगी के 12 गोल्डन रूल्स हैं। आर्ग्यूमेंट से बचिए, डिबेट कभी किसी को कन्विंस नहीं करती, सिर्फ ईगो बढ़ाती है, इसलिए आर्ग्यूमेंट से बचिए। वो कहते हैं फिर आगे कि दूसरों के ओपिनियन की इज्जत कीजिए, आप गलत हो तुरंत मान लो। फ्रेंडली शुरुआत कीजिए, यस यस ट्रिक, हाँ वाले जो है सवाल पूछने शुरू करो। दूसरों को ज्यादा बोलने का मौका दो, उन्हें लगने दो कि ये आइडिया उन्हीं का है। चीजों को उनके नजरिए से समझना शुरू करो। एम्पैथी दिखाओ, थोड़ी सी जो है भावना आपकी प्योर होनी चाहिए। हायर पर्पस पर जो है बात करो, अपने पॉइंट्स को ड्रामा और एनर्जी के साथ प्रेजेंट करो ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट आपकी बातचीत में जगे। फिर वो कहते हैं कि कभी कभी एक चैलेंज दे दो,
वो ये कहते हैं कि लोग जो हैं लॉजिकल नहीं होते हैं, इमोशनल होते हैं। अगर आप उनके इमोशंस को टच कर देते हैं, उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं, तो उनका सोचने का तरीका जो है आपके लिए, आपकी बातों के लिए बदल जाता है। तो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, कैसे फ्रेंडशिप जो है उसमें आगे बढ़ें, कैसे रिश्तों को और मजबूत बनाएं, ये उनकी किताब सिखाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक लीडर वो नहीं है जो चिल्लाए और डोमिनेट करना शुरू कर दे, बल्कि एक लीडर वो होता है जो दूसरों को इंस्पायर करने का काम करे। तो शुरुआत किससे करनी होगी? शुरुआत करनी होगी अपनी टीम की तारीफ से। गलतियां इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कीजिए। डायरेक्टली पॉइंट आउट करेंगे तो हो सकता है आपका रिश्ता बिगड़ जाए। इनडायरेक्टली सामने वाले को समझाने की कोशिश कीजिए। पहले अपनी गलती मान लीजिए, ऑर्डर मत दीजिए बल्कि सवाल पूछिए। दूसरे को भी फेस सेविंग का एक चांस दीजिए। हर छोटी प्रोग्रेस जो हो रही है उसकी तारीफ करना शुरू कीजिए। ऐसी रेपुटेशन बनाइए जो लोग अपने लिए मेंटेन करना चाहें। एनकरेज कीजिए, प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, और काम को ऐसे प्रेजेंट कीजिए कि लोग जो हैं खुशी खुशी उस काम को करने के लिए आपके साथ जुड़ जाएं। डेल कार्नेगी बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म एक डायनामाइट है जो तोड़ता है, और अप्रिसिएशन एक सनशाइन है जो ग्रो कराता है। इसलिए इस बुक से जो मेरा फाइनल टेक अवे है वो ये है कि किताब एक सिंपल सा मैसेज देती है, जिंदगी में इंसानियत ही सब कुछ है। इसलिए स्माइल करो, मुस्कुराओ, दूसरों को भी मुस्कुराने का चांस दो, उनका नाम याद रखो, हमेशा नाम से जो है दूसरों से बात करो, तारीफ करते चलो, सबकी सुनो, सबको रिस्पेक्ट दो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये किताब सिखाती है, लोगों को फील कराओ कि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग हमेशा याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपने उन्हें स्पेशल फील कराया, रिस्पेक्टेड फील कराया और वैल्यूड फील कराया, तो दुनिया आपकी दोस्ती में खुद आ जाएगी। सोच लो, मतलब एक किताब जो 1936 में आई थी वो आज भी दुनिया के इंसानों के दिलों को जीत रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है, लेकिन इंसान के इमोशंस, इंसान की जरूरतें, इंसान की चाहत, दोस्ती, रिस्पेक्ट और प्यार, ये कभी नहीं बदलते। और कैसे रिश्तों को और मजबूत बनाया जा सकता है, ये अमेजिंग बुक हमें यही सिखाती है।